ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की श्रेष्ठ महान अनुभवी ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों को दिल से ओम शांति। संबंधी संपर्क में आए हुए सभी भाई बहनों को दिल से नमस्ते और बाबा की छत्र छाया प्रदान करने की शुभकामना। आज फिर वैसा ही एक समझ लिया हूँ, विषय लिया हूँ जो समाज को थोड़ा सा जो है और बेहतर बनाए। कलयुग का प्रभाव, समय का प्रभाव या जो दिखावा हो गया, हमारी जीवन शैली में जो दोष आए हुए हैं उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। छोटा बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक उस चीज़ को जो है कहीं न कहीं किसी न किसी लत में लगा हुआ है और उस लत को छोड़ नहीं रहा, जिसको हम नशा बोलते हैं, नशेड़ी होता है ना, वो हो गया। तो आज का विषय लिया हो, मोबाइल अभिशाप है, मोबाइल फ़ोन अभिशाप है या वरदान। मोबाइल में बहुत सारे, आज देखिए जब से ये मोबाइल चलता आया है, ख़ास करके जब से विकास हो गया है, हर एक के पास एक बड़ा मोबाइल है और उस मोबाइल से आप देखिए क्या क्या करते हैं। आप ईमानदारी से देखिएगा, मोह नहीं है, और फिर आकलन कीजिए कि हमने क्या कर दिया अपने जीवन में। आज एक छोटा बच्चा 6 महीने का हो, जैसे ही बच्चा पैदा होता, माँ के गर्भ से बाहर होता, सबसे पहले मोबाइल फ़ोटो खींच करके पूरा जो है ना वायरल हो जाता है पूरे संबंधियों को संबंध में। छोटा सा बच्चा, आप सोच सकते हैं कि जस्ट पैदा हो, उसकी आँख नहीं खुली हो, ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुरंत उसकी फ़ोटो आप खींच लीजिए। आप नहीं जानते फ़ोटो खींचते समय छोटे बच्चे के स्क्रीन के साथ क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद छोटा बच्चा हुआ, जैसे ही उसको रोने लगा, गाने लगा, हम लोग के ज़माने में खिलौना हुआ करते थे, झुंझुना हुआ करता था, माताएं बहनें जो है उसको प्यार से घुमाती थी, मनाती थी। आजकल मोबाइल दे दिया, मोबाइल में उसको सीख दे दिया, वो गेम आ रहा है तो गाना आ रहा है तो कहीं कार्टून आ रहा है। छोटे बच्चे को मोबाइल दे दिया और मोबाइल उसका खिलौना बन जाता है। चूँकि उसके पास रोता है, आपको मजबूर कर दिया, आपने मोबाइल दे दिया। उस मोबाइल से उसकी आँखों पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, उसके बिल्कुल छोटे से निर्मल ब्रेन पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, आप नहीं जानते कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी से जो बच्चों में इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, उसी मोबाइल का प्रभाव है। बच्चों के अंदर जो है जो जीवन मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके चरित्र में फ़र्क आ रहा है, वो मोबाइल का ही जो है। एक बहाना नहीं है कि भाई मोबाइल से पढ़ रहा है। आजकल तो जब से कोरोना आया, ठीक मोबाइल से बच्चे पढ़ते हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हम तो वही जो है ना लालटेन की लाइट या कभी स्ट्रीट लाइट में जो है ना अपनी किताबें लेके पढ़ा करते थे। स्वस्थ जीवन था, हमें बाकी दुनिया का जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल छोटा सा बच्चा मोबाइल के माध्यम से सब कुछ जानता है और व्यर्थ ज़्यादा जानता है, काम की चीज़ें कम जानता है। आप बड़े हैं, माँ बाप आपको मोबाइल में ये चीज़ें कैसे करने नहीं आती है, छोटे बच्चे को आता। क्यों? बच्चा, उसको लत लग गई है, हमेशा उस बच्चे को करता रहता, रोएगा आप तुरंत मोबाइल दे दोगे। किसी में देखो, दादा दादी, नानी, मम्मी पापा जो भी हैं, अपने मोबाइल बच्चों को देंगे, कोई बच्चा को आदत दिला दी है। उसके बाद जो हम बड़े हैं वो ये देखा बच्चा कैसे, हम जो बड़े हैं, माँ बाप हो, जितने भी, हर एक घर में हर एक के पास अपना मोबाइल है। हर एक आदमी, जब देखो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, परिवार के और सदस्य, बाप बेटे हों, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, जहाँ बैठे रहेंगे मोबाइल चलाते हैं। अरे भैया, खोज क्या रहे हो उसको, आप क्या पाना चाहते हो जो बिल्कुल जब जब देखो तब उंगली उंगली ऐसे ऐसे करते रहते हो। मोबाइल फ़ोन आप देखिए, जब बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर जो मोबाइल पर ऐसे करके कान में लगा के मोटरसाइकिल चलाते रहें। बच्चा घर से बाहर निकला, भले मोबाइल पॉकेट, बाहर से निकलते ही लीड लगाया और चालू हो गया। क्या है ऐसी चीज़ मोबाइल में, क्या चाहते हैं आप, सोचिए। ये सब जो है ना आपके जो चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, आपके जीवन शैली को बिगाड़ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत दुष्प्रभाव ला रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। घंटों जो है हम यहाँ बात करते हैं लगा करके मोबाइल, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वहाँ से जो कॉल किया है आपके मोबाइल फ़ोन में आता, आप ऐसे लगा कर रखे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव सीधे आपको ब्रेन को हिट करती हैं। धीरे 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 आप चिड़चिड़ा होने लगते हैं, आपको क्रोध आने लगता है, एंजाइटीज़ हो जाती है, आपको जो है माइग्रेन हो जाता है। ये सब उसी का प्रमाण है भाई बहनों, मानिए उसको।
घंटे पहले जो है ना एसटीडी का टाइम होता था, लोग मीटर देखा करते थे, जंप न कर जाए, नहीं तो पैसा बढ़ जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में। पहले जो है हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ से चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी कहीं 1.5-2 महीने के बाद जो घर में पहुँची थी, उससे ही लोग संतुष्ट थे, चलो बच्चा है, राजी है। आजकल घर से बाहर निकले, स्टेशन तक पहुँचे नहीं, तब तक 3 फ़ोन आ जाएगा। अरे पहुँच गए, ट्रेन आ गई, लेट तो नहीं है, प्लेटफार्म पर पहुँच गए, सीट मिल गई। क्या ज़रूरत है, इतनी उत्सुकता क्यों? ये उत्सुकता नहीं, आपकी नकारात्मकता है, आपको डर है, और आपके ये नई जीवन शैली बन गई है कि कहीं ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। ये सब चीज़ें नकारात्मक हैं, और नकारात्मक का प्रभाव भी आपके मन बुद्धि पर नकारात्मक ही पड़ेगा। हमेशा आपको डर लगा रहेगा, कभी भी बाहर कोई जाए, बच्चा जाए, आप जाओ, हमेशा नकारात्मक। और इतना जो उपयोग हो रहा है जो कि अनावश्यक है, बेवजह है, इसको रोकिए। अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, फिर से अपने जीवन मूल्य को धारण कीजिए, उस ज़माने को याद कीजिए। बच्चों को कदापि मोबाइल ना दें, छोटे बच्चे को खिलौना मत बनाने दीजिए, आप उसको समय दें, आप उसको कुछ इस तरह से खिलौने दें जो भल जाए, धीरे धीरे करेंगे उसकी आदत में आ जाएगा। आपको देखना है कि आप बच्चों के सामने मोबाइल हमेशा ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं करना। जब ज़रूरत है तभी देखो, यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, इंटरनेट है, आप अनाप शनाप चीज़ें स्वयं देखते हो तो बच्चा तो कॉपी करेगा ना। इससे क्या मिल रहा है? एक घर में जो है ना, आदमी ये दूसरे को बुलाने के लिए फुर्सत नहीं है, मोबाइल फ़ोन करके उसको बुलाता है। बताइए कितना जो है हमारा जीवन एकाकी हो गया है, कितना जो है स्वार्थी हो गए हैं हम, और कितना हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो गई है कि घर में रहते हुए भी एक दूसरे की सुध नहीं है। मियाँ बीवी हैं, रात में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, मियाँ अलग से मोबाइल चला रहे हैं, वो अलग से चला रहे हैं। क्या है वजह? क्या ढूंढना चाहते हो? ऐसा क्या जो है उसमें संजीवनी है जो ढूंढना चाहते हो? समझ नहीं है, लेकिन लत लग गई है, नशेड़ी बन गए हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। कहीं भी जाना सबसे पहले आप अपना मोबाइल लेते हो, बाकी पैसा छूट जाए, कागज़ पत्र छूट जाए मंजूर, लेकिन मोबाइल सबसे पहले आपको चाहिए। ये समाज को बहुत ही दूषित कर रहा है, आपके परिवार को दूषित कर रहा है। बेमोल मीन्स बिना पैसे की आप बीमारी जो है मोल ले रहे हैं। स्वयं परिवार में आप जो है ना दुख का कारण बन रहे हैं। मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन उतना ही यूज़ कीजिए जितना अति आवश्यक है, बच्चों को कदापि नहीं। बच्चे जब नेट खोलते हैं मोबाइल से या कंप्यूटर खोलते हैं, आप उनके साथ बैठिए। एक क्लिक से जो है ना बहुत सारी गंदगी सामने आ जाती है, बच्चा वही देखता है। इसलिए हम लोग के ज़माने में 15-16 साल तक हमें बाकी जो है ये सब गंदगी का कुछ पता नहीं हुआ करता था, कुछ पता नहीं क्या होता है। आजकल 8-9 साल के बच्चे सब कुछ जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ये सब समाज में बहुत ही भयानक परिणाम ला रहा है। समाज में जो आज गिरावट हो रही है, मारकाट, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, सबका कारण है मोबाइल। क्योंकि सब चीज़ करने की जो विधि आप गूगल पर ढूंढ लो, चोरी कैसे करते हैं, फलाने कैसे करते हैं, सब कुछ बताता है। आज जो गंदी चीज़ है बच्चा वही देखता है कि उसको उसका दिमाग वहीं चलता है। इसलिए अभी भी समय है, आप बच्चों को जो है मनाइए, अपने आप को मनाइए, परिवार को मनाइए, समाज को मनाइए। मोबाइल का कम से कम उपयोग कीजिए, ये बहुत घातक है। हार्ट अटैक का कारण है ये मोबाइल, जो ज़्यादा घंटे बात करते रहते हैं। आपकी नज़रें कमज़ोर हो गई, चश्मा बदलता जा रहा है, आपको जो है ना स्लिप डिस्क हो रहा है, आपको सर्वाइकल हो रहा है, बहुत सारी बीमारी हो रहा है। भाई बहनों, अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, ये मेरी विनती है आपसे। और आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही घातक बीमारी है, पॉइजन है। अपने बच्चों को मत दीजिए, अपने आप को मत दीजिए ज़बरदस्ती, इससे दूर रहिए। अपने आप को जीवन शैली में परिवर्तित कीजिए। ये आपकी ये आज के समय की पुकार है, नहीं तो फिर समाज में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा। छोटे बच्चे से लेकर, आज भी हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी इस लत में लगे हुए हैं, और छोटे बच्चे से लेकर के वहाँ तक सभी लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, अनचाहे बीमारियों से ग्रस्त हैं। उसका एक मूलभूत कारण है अनावश्यक अत्याधिक मोबाइल का इस्तेमाल। मेरी बात समझ गए होंगी। आप अगर समझ जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, अपने विवेक से, मन बुद्धि से मान रहे हैं, तो कृपया इसको मानिए, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें और करने दें। ये मेरी शुभकामना है।
आपका जीवन बिल्कुल व्याधि रहित यानी बिना किसी बीमारी को हो, कोई भी बीमारी न लगे, कहीं भी कुछ न रहे, आपका मन हमेशा शांत रहे, हमेशा संतुष्ट रहे, परिवार के साथ हंसते बोलते रहें, यही शुभकामना है। इसके लिए मोबाइल का कम से कम उपयोग करना या मोबाइल को कुछ हद तक भूल जाना होगा। ओम शांति, ओम शांति।